नमस्कार, मैं पल्लवी सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं दमदार शख्सियत में एक दमदार मेहमान के साथ। और आज जो हस्ती हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक हीरो के तौर पर की और आज वो भोजपुरी फिल्म जगत के दबंग डायरेक्टर बन बैठे हैं। तो चलिए बिना वक्त जाए किए आपको मिलवाते हैं हमारे आज के मेहमान से और स्वागत करते हैं फिल्म डायरेक्टर और दबंग डायरेक्टर अमित राय का। अमित राय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आर्य न्यूज पर। थैंक यू। और आपके सभी दर्शकों को, जितने भी मेरे भाई दर्शक हैं, जितने भी मेरे दोस्त जुड़ के देख रहे हैं, और सबको, माताओं बहनों को, सबको दिल से प्रणाम है जी। अमित जी, इससे पहले कि आज की चर्चा शुरू हो, आपसे बातों की जो गुफ्तगू है वो शुरू हो, मैं आपसे पूछ लेना चाहती हूँ कि आपको क्या कहकर पुकारूं, डायरेक्टर अमित या दबंग अमित राय? अमित राय ही, दबंग डायरेक्टर तो हम अपने सेट पे हैं। चलिए, इसके पीछे जो क्या कहानी है कि आपको दबंग अमित राय कहा जाता है, इस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक झलक दिखाई जाएगी आपके अब तक की किए गए फिल्मी सफर की, जो फिल्मी अभिनय आपने अब तक किया है। तो दर्शकों के लिए मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ कि अमित राय जी ने अपना बेहतरीन अभिनय दिया है फिल्मी जगत में और कितने शानदार इन्होंने किरदार निभाए। अमित राय जी, इसमें तो आप खूब रोमांस करते नजर आ रहे हैं, तो इसमें कोई इतना खौफ खाने वाली बात तो वैसे नहीं है, तो फिर आपको दबंग क्यों कहा जाता है? या आपसे कुछ ज्यादा डरते हैं कैमरे के पीछे, या आप कुछ और है? अब बोलने वाली तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है, लोग बोलते हैं और हमें अच्छा भी लगता है कि लोग हमें बोले। कुछ फेसबुक के जरिए, कुछ जैसे तमाम डायरेक्टर लोग ऐसे हैं कि कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों के लिए खड़े रहते हैं। या कोई तमाम ऐसी बातें हैं अपने भोजपुरी में, तमाम प्रॉब्लम है, वहाँ पे हम अक्सर पहुँच जाते हैं। अभी बीच में औराई जिले में कम से कम एक पंडाल में आग लगा तो 250 लोग झुलस गए। तो वहाँ पे जितना हो सका मैं लोगों की मदद किया, तो वहाँ से लोग देखते रहते हैं तो बोलते हैं दबंग डायरेक्टर है। यानी आप रियल लाइफ में भी एक हीरो का किरदार हमेशा अपने साथ रखते हैं और ऐसे आपने हीरो के कई सारे से काम रियल लाइफ में भी किए हैं, तो जाहिर तौर पर आपको दबंग कहा जाता है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिली है कि आप थोड़ा खड़ूस भी हैं फिल्म के सेट पर। जब से निर्देशक बने हैं, जब से डायरेक्टर बने हैं, थोड़ा सा दबंग दिखाने लगे हैं हीरोज पर। लोगों का होता क्या है कि जैसे थोड़ा सा लोग बोलने लगते हैं तो अंदर से लोगों को होता भी है कि हम रहे भी वैसे। और फिल्में तो शूट जैसे हीरो का हम काफ़ी दिन से मतलब काम में तो करना छोड़ दिए हैं और डायरेक्शन में ही खुश हैं, और इस टाइम विलन का भी रोल अच्छा कर लेते हैं जी। तो अमित जी, आपने शुरुआत की एक हीरो के किरदार से, एक हीरो के तौर पर, लेकिन उसके बाद सीधा डायरेक्टर, ये इतना बड़ा उछाल आखिर कैसे आया? क्यों आपको लगा कि अब हीरो नहीं, मुझे डायरेक्शन में किस्मत आजमानी है? नए बच्चे जैसे आते हैं और हम ये हमेशा देखते रह गए। जब तक हिंदी में काम हम कर रहे थे तो वहाँ तक तो ठीक था। जैसे भोजपुरी में हम एक एंट्री लिए और हम देखें कि जैसे नए बच्चे आते हैं तो घर से यही कह के आते हैं हम जा रहे हैं फिल्में शूट करने, तो लेकिन वहाँ पे कुछ और चलने लगता है जी। तो मैं एक्टर था उस टाइम, तो मुझे भी ऐसा लगा कि बेचारे इतना ज़्यादा उनके ऊपर मतलब प्रेशर घर से भी, बाहर से भी, और तमाम लोगों का, और डायरेक्टर लोगों का अलग ही नखरा नाटक रहता था।
तो मुझे कुछ अजीब सा लगा कि हम लोगों की मदद कर सकते हैं शायद, तो डायरेक्शन लाइन हमने चुना। बहुत अच्छा लगा। दबे शब्दों में आपने भी कहीं ना कहीं कास्टिंग काउच का यहाँ पर कहीं ना कहीं इशारा कर दिया है, तो क्या आपको लगता है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी ये इस तरह से समस्याएं रहती हैं नए कलाकारों के साथ? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। भोजपुरी में तो मुझे लगता है कि 99% ऐसे ही है। जी, तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक आप उद्देश्य के साथ उठे हैं, एक नए संदेश देना चाह रहे हैं ताकि नए कलाकारों को भी एक मौका मिल सके, एक फेयर चांस मिल सके, ताकि वो भी अभिनय कर सके। जरूर, और चाहते भी यही हैं। जी कहिए अमित जी। हम चाहते भी यही हैं कि अब कलाकार अगर हो रहे हैं तो उनको सही प्लेटफॉर्म मिले, और जितना हो सका है आज तक बच्चे लोगों को मैंने सिर्फ प्लेटफॉर्म दिखाया हूँ। ये नहीं बोला गया है कि आप मतलब घर से अपना कोई मान लो पॉकेट मनी बचा के रखें या कुछ देर रखे हैं तो ला के वहाँ पे गलत जगहों पैसे डाल देते हैं। तो पैसे देने की जरूरत नहीं है। ऑडिशन लिया जाता है तो ऑडिशन लेने वाला भी तो उस लायक होना चाहिए। और भोजपुरी मुझे नहीं लगता कि, मैं तो देखा हूँ अक्सर 100 में से तो 90 लोग अनपढ़ ही हैं। जी, तो अमित जी जैसे आपने भी कई किरदार निभाए हैं, तो क्या आप युवाओं के लिए कुछ ऐसी एक फिल्म आपके दिमाग में है जो एक बिल्कुल युवा को टारगेट करे, खासतौर पर जिस तरह की अपनी समस्याएं बताएं कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है नए किरदारों को, तो क्या इन सब्जेक्ट को लेकर आप आने वाले समय में कोई ऐसी फिल्म बनाना चाहेंगे? उसका तो अभी पता नहीं है, लेकिन एक चीज है कि मैं किन्नरों के ऊपर एक पिक्चर अच्छी बनाया हूँ जी, और उसमें खुद मैं किन्नर का रोल भी किया हूँ। और ये किन्नरों के लिए संदेश बड़ा अच्छा है। ये है कि हमारे देश में उनको कोई जगह नहीं दिया गया है। और क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि वो लोग भी हमारे आपके घर के ही हैं, एक सदस्य हैं। और कुछ ऐसी मतलब वो सब तो हमारे आपके बस में नहीं है, कौन किन्नर है कौन क्या है, लेकिन उनके लिए अच्छा काम किया हूँ। और मुझे पता है कि ये फिल्म मेरी रिलीज होगी तो आर्या म्यूजिक से ही होने जा रही है, और लोग देखेंगे, पसंद करेंगे, और उन लोगों के लिए नसीहत रहेगा जो किन्नर लोगों को बुरा कहने की चेष्टा करते हैं। बिल्कुल, काफी बोल्ड आपने भी डिसीजन लिया, एक ऐसा किरदार आपने चुना जो वाकई समाज में रहकर ही समाज के बहिष्कार का कहीं ना कहीं सामना करता है। अमित जी आपसे आपकी आने वाली फिल्मों के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि आपकी पाइपलाइन में कौन सी फिल्में हैं? आने वाले फिल्मों के बारे में जानकारी यही है कि एक मेरी फिल्म अभी तो हम बनारसी हैं गुरु शूट किए हैं, और हम सारे दर्शकों को यही कहना चाहते हैं कि खूब मन लगा के उस फिल्म को देखें। और फिल्म पूरा बवाल है। और उसके बाद एक फिल्म मेरी उसके बाद तुरंत शूट हुई थी, दबंग, डायरेक्टर अमित राय जी, और वो भी काफी अच्छी फिल्म है। चलिए, तो आपने जैसे कि कहा बनारसी है हम गुरु के नाम से आपकी एक फिल्म आने वाली है, तो इस फिल्म के बारे में ही थोड़ा सा बता दीजिए ताकि दर्शकों का जो उत्साह है वो और ज्यादा बिल्डअप हो जाए, और जैसी फिल्म रिलीज हो सीधे दर्शक भागे और उन्हें बस फिल्म देखनी हो। हाँ, फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जैसे एक पुराने जमाने होता नहीं था, पहले भट्ठा चिमनी वगैरह सब बोलते थे, गाँव में वही चलते हैं। तो एक भट्ठे पे एक बच्चा काम करने वाला होता है, तो भट्ठा मालिक होते ही एटीट्यूड सब होता रहता है। तो मैंने ये चीज़ देखा कि कुछ वहाँ पे बचपना में तो बच्चे बचपना करते रहते हैं, तो बच्चे बचपना करते करते मैंने ये चीज़ उसको दर्शाया हूँ कि गरीब अमीर सिर्फ हम और आप बनाए हैं जी। गरीब अमीर कुछ नहीं होते हैं, उनको पूरा जिंदगी अपने जीने का हक है, क्योंकि उस गरीब की भी कोई एक कहानी होती है। उसी आधार से है। और बनारस का रहने वाला बच्चा एक दिन प्रधानमंत्री तक पहुंचता है। जी बिल्कुल, मेहनत की जाए तो हर मुकाम मैं मानती हूँ कि हासिल किया जा सकता है। चलिए अमित जी, फिल्मों में आपने रोमांस भी किया है, फुल ऑन एक्शन भी किया है, कभी आप विलन बने भी नजर आए, और आपको सबसे ज्यादा मजा आखिर कौन सा किरदार करने में आया? विलन में अच्छा लगा। विलन ज्यादा अच्छा लगा? विलन। और ऐसा आपको क्यों लगा? क्योंकि फुल ऑन तो हीरो है जो विलन को मार रहा होता है। हाँ, वो ठीक है, पर्दे पे मर रहे हैं ठीक है, लेकिन पर्दे के पीछे जल्दी से खाली होके चले गए और लोगों को तो सिखाना है। ऐसा होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी फिल्म में विलन ही पूरा नजर आता है, छाया रहता है, बिल्कुल स्वैग विलन का नजर आता है, बेचारा हीरो एक बिल्कुल उसकी ट्रेजेडी स्टोरी रहती है, और एंड में क्या होता है, विलन तो मर जाता है लेकिन हीरो फिर रह जाता है, लेकिन पूरी फिल्म में विलन ही छाया रहता है। क्या यही कारण तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो भट्ठे पे भी घसीट के मतलब हीरो लोग मारे हैं, और प्लेटफॉर्म मतलब रेलवे ट्रैक पे भी बहुत सारे मुझे लोग मारे हैं। तो विलन है तो हीरो थोड़ी इतना मार खाएगा, बोलेगा यार तुम कब मार रहे तो दा। जी, तो मतलब मार खाना एक बहुत बड़ा कारण है कि आप विलन बने।
नहीं, ऐसा मार खाने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं ये देखा हूँ विलन तो मतलब करने को बहुत सी चीजें ऐसी कर लेते हैं, लेकिन मार खाने के बाद शकल क्या बनाना है और क्या चीजें मतलब है, तो मुझे कुछ लोगों में जैसे कम दिखाई देता है, तो मैं खुद कर लेता हूँ। पर अमित जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं उनमें हीरो ज्यादा पॉपुलर होते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक ट्रेंड बदल रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो अभी बीते कुछ साल हैं उन्हें अगर देखा जाए तो विलन के जो किरदार हैं इतने दमदार हैं कि कहीं ना कहीं हीरो पर भी भारी पड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको, आखिर ऐसा क्यों, इतना बड़ा आखिर शिफ्ट जो आया है फिल्मी जगत में, चाहे फिर वो साउथ की मूवीज हो या फिर बॉलीवुड की हो या भोजपुरी मूवीज हो, तो आपको क्या लगता है कि बड़ा कारण आखिर क्या है कि अब विलन में लोग ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो अभी जो दबंग डायरेक्टर अमित राय था, तो प्रोड्यूसर साहब बोलने लगे कि अमित जी यही शूट आप अपने नाम से करिए, और जो आपके फेसबुक पे जितने फैन फॉलोअर हैं, मतलब अमित राय आपका जो मेरा फेसबुक आईडी है उस पर एक दिन में 86,000 के ऊपर फॉलोअर हो गए, तो मेरे इंस्टा पे भी 2 मिलियन के ऊपर फॉलोअर हैं। तो मैंने एक चीज देखा कि उसमें अभी दबंग डायरेक्टर अमित राय जब हम शूट कर रहे थे, तो हीरो भी था, हीरो के बाद जो विलन था हीरो आनंद मिश्रा थे, और विलन पे हमारे जीतू शुक्ला भाई थे। तो ये दोनों जन हमें कहीं ना कहीं बोलने लगे कि आप इस फिल्म में कुछ नहीं करेंगे। मैं बोला नाम ही हमारा काफ़ी है, लेकिन फिर भी बोले कुछ। तो मैंने स्कूल का कहीं कॉलेज का सीन है, तो वहाँ पे पानी पिलाने का रोल किया हूँ, नौकर का, अच्छा लगा। तो शुरुआती दौर में आपके लिए कैसा रहा? अगर शुरुआत की बात करें और अब की बात करें, आपने काफी एक लंबा अरसा फिल्म इंडस्ट्री में दिया है, तो क्या कुछ बदलाव आपने देखे जो आपके सामने हुए हैं, जिन्हें आपको लगा कि पहले ये चीज अच्छी थी या अब ज्यादा अच्छी है? पहले क्या था कि जैसे लोग उतना मतलब दिमाग में नहीं लेते थे कि हम मतलब फिल्मों में जाएं, लेकिन आज मैंने एक चीज़ देखा हूँ कि हर घर के एक सदस्य तो जरूर सोचते हैं कि हम फिल्म में कहीं ना कहीं काम करने जाएं, और हम उस सदस्य यही एक संदेश के तौर पे कहना चाहेंगे कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो रुकेगा नहीं, अगर आपके अंदर ऐसा लगता है कि मेरे अंदर हुनर है तो आप आगे बढ़ो, लेकिन जहाँ लगता है कि हमारे परिवार की कहीं ना कहीं वहाँ इंसल्ट हो रही है, तो प्लीज अपने परिवार का सपोर्ट। पर मुझे क्या लगता है कि पहले ज्यादा चुनौतीपूर्ण था या फिर अब ये सफर ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है? पहले ठीक है, लोग 4 दिन 5 दिन उसका मतलब इंटरव्यू लेते थे, ऑडिशन करवाते थे, रिहर्सल करवाते थे, लोग सिखाते थे। पहले लोग बोलते थे कितने सालों तक आप एक्टिंग क्लास किए हैं, क्या है क्या, लेकिन अब कैसा है ना कि घर में सो के रात ही को उठे तो सवेरे बोलते हैं हम हीरो बन गए। तो अब मुझे लग रहा है अब है, तो मतलब अब ज्यादा आसान परिस्थिति नहीं, बहुत मुश्किल है, अब मुश्किल है, अब बहुत मुश्किल। पहले तब भी आसान थी, पहले का आसान था। अब लोगों को लग रहा है कि हम फटाक से पहुंच जा रहे हैं, लेकिन पहुंच नहीं रहे, सिर्फ एक लाइन लेंथ मैंने देखा हूं जहां तक बर्बाद होने की रास्ते हैं। पर अमित जी, आप भदोई जैसे एक शहर से आए जो कि कालीनों का शहर है, सपने बुनते हैं वहां पर लोग, बुनकारों का शहर के नाम से भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो आपने कब ये सपना बुनना शुरू किया? मैंने सपना अभिनय के जगत में आए? जी, मैंने सपना बुना होना, लोगों की हेल्प करना। अगर किसी भाई को कहीं भी आपत्ति विपत्ति होती है, मैं सबसे पहले खड़ा हूँ। गोपाल राय जी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के काफ़ी बुजुर्ग और हम लोग से तो काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं, लेकिन उनके आगे मैं डायरेक्टर बना हूँ। लेकिन वो भी जब बीमार हुए तो मैंने एक चीज़ देखा कि ना कोई हीरो और ना कोई हीरोइन और ना कोई बड़े आर्टिस्ट, कोई नहीं कूदा। बड़े बड़े से तमाम चैनल वाले हैं, तमाम अपने आप को फिल्में खरीदने वाले हैं। मैंने एक चीज़ देखा कि लोग उनके नंबर तक को ब्लॉक कर दिए। लेकिन जहाँ तक मैं बता रहा हूँ, मैं तो ये नहीं किसी पब्लिक से ये नहीं कहना चाहूँगा, मैं जाके जितना हो पाया मैंने सपोर्ट किया, जितने दिन तक मैं हो सका उतना उनका दवा कराया। लेकिन हाँ, खड़े हुए तो मुझे पहले वो फ़ोन करके बोले कि लव यू मेरा बेटा। पर अमित जी, कहीं ना कहीं ये काली सच्चाई नहीं है फिल्मी जगत की, ये चमक धमक जो है लोगों को नजर आती है, लेकिन इसके पीछे एक ऐसी काली सच्चाई है जो बहुत ही ज्यादा बदसूरत है। जैसे कि आपने अभी कहा, एक किस्सा सुनाया कि भाई उन्हें फोन भी नहीं किया, ब्लॉक कर दिया गया। कहीं ना कहीं कलाकारों की चमक एक समय के बाद फीकी पड़ जाती है। हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, तमाम प्रोड्यूसर तमाम डायरेक्टर बन गए हैं, ऐसे ऐसे प्रोड्यूसर बने हैं जिनकी बैठने तक की औकात नहीं थी, कभी दलालगिरी भी करते थे। मैं यहाँ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोलूँगा जो सत्य है सत्य बोलेंगे। हमारे फेसबुक पे भी लोग जुड़े रहते हैं, तो 7 लाख 8 लाख लोग देखते हैं, तो मैं भी वहाँ खुल के ही बोलता हूँ।
तो जहाँ तक है कि दलालगिरी करते रहते थे, लेकिन आज बोल रहे हैं बड़े बड़े फिल्में ले रहे हैं, लेकिन लेके भी क्या मतलब है। उन लोगों की फिल्में गिरा रहे हैं जो कलाकारी में मतलब कई फिल्में करके और बेचारे बैठे हैं कि हम आगे बढ़ें, लेकिन वो लोग बढ़ाना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि उन लोगों का कभी फिल्में बिकती थी अच्छे बजट में, आज ऐसा गिरा दिए हैं वो फिल्में, पहले बात प्रोड्यूसर उनको लेना ही नहीं चाहता। तो ऐसे भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा कि वो भाई जो फिल्में बेचना चाहते हैं वो बिंदास हमारे पास आके बेच सकते हैं और हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। अमित जी, आपने क्या इस तरह की कोई पॉलिटिक्स कभी झेली है कि आपके साथ ऐसा कुछ किस्सा हुआ हो जो आप शेयर करना चाहें कि किसी ने बढ़ने नहीं दिया आगे या फिर रोड अटका दिया हो? नहीं, जो रोकना जैसे बाई चांस लोग चाहें वो समझ भी रहे हैं और घर में देख रहे हैं तो दिल से देखें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जो रोकना चाहे वो हमेशा रुक के ही रह गए। तो चलिए, बहुत गंभीर शायद हमने बातचीत कर ली है। अब आपसे एक और बात बताना चाहूंगे कि नाइजीरिया में भी आप गए थे, हमने सुना है। हाँ, तो वहां का एक्सपीरियंस कैसे रहा? क्योंकि भदोई से सीधा नाइजीरिया। हाँ, तो कैसा लगा उधर जाकर? नहीं, एक फिल्म थी, शूट कर रहे थे, एक हमारे प्रोड्यूसर जी थे, तो बोले कि कुछ दिनों का सफर है, अगर अमित जी हम लोग चलते तो अच्छा था। हम बोले भैया हुआ हम नहीं जाएंगे, तो बोले नहीं लेकिन चलते हैं। और वहाँ गए शूट कर, लेकिन वहाँ के लोग मतलब ठीक है, अच्छे हैं। तो कितने दिन का आपका ट्रिप रहा? क्योंकि जीना इसी का नाम है आपकी फिल्म जिसकी शूट हो रही थी वहाँ जी, जीना इसी का नाम था, फिल्म का नाम था। हीरो थे अरबाज खान जी, और पूर्णिमा मैडम जो है, पूर्णिमा मैड, उनको मैडम भी बोलते हैं, उनके प्रोड्यूसर थे, तो वो लोग लेके गए थे और फिल्म अच्छी शूट किए। चलिए, तो आपने वहां पर ऐसा क्या कुछ देखा जो आप अपने साथ यादों के टोकरे में बंद करके वापस भारत ले आए? एक लड़की को कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो जैसे उनको हिंदी नहीं आती थी और उस टाइम हमें इंग्लिश नहीं आती थी। अब तो काफ़ी मतलब वहाँ पे थे तो बातें लेकिन सारा दिन करते थे, और यहाँ आने के बाद वो जैसे बातें करते थे मतलब सामने आमने, वैसे फ़ोन पे भी कभी कभी बातें हो जाती हैं। अच्छा, चलिए, ये तो बहुत बेहतरीन बात रही कि आप चलिए वहाँ से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहा। तो चलिए, आपकी आने वाली फिल्मों के ऊपर चर्चा करेंगे। अमित जी, क्या लगता है कि अब दर्शकों को आपकी कौन सी बेहतरीन फिल्में मिलेंगी या कौन से नए सब्जेक्ट हैं जिन पर आप आने वाले समय में फिल्में बनाने जा रहे हैं? जी, सब्जेक्ट जितने भी हैं सब अच्छे हैं। एक अभी तो फिलहाल में तो धार्मिक फिल्में काफ़ी हम करने जा रहे हैं, 6-7 फिल्में करने वाले हैं और करेंगे, जल्द ही शूट लगाएंगे। 20 तारीख से शूट हमारा चालू हो भी जाएगा। और आने वाली फिल्में रिलीज पे जो होने वाली हैं, लव वॉरियर्स है, तू हमार जान हो, दिल तोहरा प्यार में दीवाना हो गई, और उसके बाद जुर्म की दुनिया है, सनिया सयान हो गई, हरे दुपट्टे वाली, तमाम ऐसी फिल्म। हम बनारसी हैं, गुरु दबंग डायरेक्टर अमित राय, अभागा, फिर बारूद ही बारूद, खूनी 50, ये सब फिल्में तमाम। तो अमित जी, क्या हमारे चैनल के माध्यम से आप गुड न्यूज देने वाले हैं फैंस को कि रिलीजिंग डेट उन्हें पता चल जाए? अगर रिलीजिंग डेट धनतेरस को मेरा एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो रहा है। खूब आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, खूब उनको आशीर्वाद प्यार दुलार दीजिए और इस भाई को हमेशा याद करिए। जब दिल से याद करेंगे तो हम जरूर आपके पास मिलेंगे। बिल्कुल। और अमित जी, अगर आपके पहले की फिल्मों को देखें तो आपने हीरो का भी किरदार बखूबी निभाया है, तो आपके घर वालों को आपका कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया? क्योंकि आपने तो चुन लिया है कि विलन बनना मुझे बढ़िया लगा है भैया, ये सबसे बढ़िया किरदार है, लेकिन घर वालों की इच्छा होती है कि उन्हें हीरो ही पसंद आता है। तो क्या आपके घर में भी ऐसा कुछ है? हम इस बात पे बहुत मतलब अच्छी बात कहना चाहेंगे कि पसंद तो सब लोग करते थे, हमारी बीवी को बस पसंद नहीं था, तो वो बोलने लगे कि जो है आप हीरो नहीं बनेंगे। हम कहा तब क्या बने, कुछ बनो लेकिन हीरो ना बनो। बोला ठीक है नहीं बनेंगे, डायरेक्टर चलेगा, वो पर्दा पे दिखते हैं का जी? नहीं, पर्दा पे नहीं दिखते, पर्दे के पीछे सब जगह दिखते हैं। बोलते फिर वही बन जाओ। हम देखते हैं तो बड़ा टेंशन होता है। ऐसे तमाम बातें। तो भाभी जी थोड़ा जेलस हो गई कि भाई केमिस्ट्री है, ठीक है घर पे दिखाइए लेकिन पर्दे पर नहीं दिखाइए? हाँ, वो तो बोलते हैं गुंडा बन जाओ, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो हो जाता है। तो मतलब ये अब कारण सामने आया, मतलब विलन बनेगा का असली कारण तो ये है जो आपने अब बोला है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं वो घर की लक्ष्मी भी है और होम मिनिस्टर भी है।
तो मुझे वैसे विलन का किरदार करना कितना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि काफी स्टंट भी हम देखते हैं पर्दे पर जो एक्टर्स हैं वो करते हैं और काफी खतरनाक भी होते हैं। बॉडी डबर जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है कुछ स्टंट्स के लिए। तो कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो कि कोई स्टंट लगा हो कि भाई ये थोड़ा मुश्किल है या ये खतरनाक हो सकता है? हाँ हाँ, हीरो ने फाइट मारा था और हीरो को हम मारे तो उसके बाद पैर मेरा ही फिसल गया और काफी ऊपर से नीचे आके गिर गए। दो दिन हॉस्पिटल में थे, तीसरे दिन फिर शूट पे पहुंच गए। ऐसा तो ऐसे में फिर आने वाले समय के लिए आप जो नए कलाकार, उभरते कलाकार हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ये वाकई जो लोग हैं, कई बार होता है कि पर्दे पर एक्शन देखकर घर पर वो दोहराते हैं सीन, खासतौर पर जो नए कलाकार हैं जो फिल्मी जगत में कदम रखना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि पूरी प्रैक्टिस करके या पूरी तरीके से तैयार होकर ही पहला कदम अपना रखें ताकि ऑडिशन में भी उनको सहायता मिले। हाँ, उन लोगों को यही मैं कहना चाहूँगा कि एक बार जो ऑडिशन भाई देना चाहते हैं वो खुद के घर में बैठ जाएं, एक आईना होगा, आईने के सामने खुद को वो जो भी जहाँ भी वो मतलब कहना या करना चाहते हैं तो खुद को एक बार अपने आप को उसमें करें और खुद को रिकॉर्ड करके एक बार देखें कि क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ, लोगों को पसंद आएगा। अगर खुद को पसंद आ रहा है तो 100% वो ट्राई करें। बिल्कुल, ये काफी नई बात आपने बताई कि खुद को अगर पसंद आ रहा है वो ज्यादा जरूरी है। अगर खुद को पसंद आ रहा है तो मतलब लोगों को भी कहीं ना कहीं पसंद जरूर आएगा। तो अमित जी, और जो कलाकार हैं आपके, खासतौर पर लड़कियां भी काफी इस वक्त जो है फिल्मों में आना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन बहन बेटियों से मैं हमेशा यही कहना चाहूँगा कि आइए और इज्जत के साथ आइए। और भोजपुरी फिल्मों में सबका स्वागत है, लेकिन कहीं न कहीं अपना और अपने परिवार की इज्जत ध्यान में रख के आइए और मेहनत करिए, खूब सारा प्यार लेके जाइए, यही सबसे दुआ करेंगे। चलिए, और अमित जी, जैसे कि आपने कहा भी कि आप आने वाले समय में धार्मिक फिल्में भी बनाने जा रहे हैं। हाँ। तो अब एक नया ट्रेंड ये भी हमने देखा है कि कई धार्मिक फिल्मों पर या धार्मिक जो ऐसे सब्जेक्ट हैं उन पर फिल्में बन रही हैं। जैसे बॉलीवुड में भी रामायण, भारत, महाभारत और इन सब्जेक्ट्स को लेकर फिल्में बन रही हैं। माइथोलॉजिकल फिल्में इस वक्त काफी ज्यादा बन रही हैं। तो इसी दिशा में कहीं ना कहीं अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री भी चल पड़ी है, ये मान लिया जाए? नहीं, बात ऐसा है कि देखो, जैसे हम एक चीज़ देखे हैं कि औरतें जो हैं कभी करवा चौथ हो गया, कभी सोमवार हो गया, ये जी मंगलवार व्रत है, अच्छा ठीक है, आज बुधवार है गणेश जी का, अच्छा आज सोमवार शंकर भगवान, ठीक है। तो हम सोचे हैं 7 दिन के जो होते हैं शेड्यूल, इस हिसाब से मैं सोमवार के लिए एक अलग फिल्में बनाऊंगा, मंगलवार के लिए अलग बनाऊंगा, कि लोग, मैंने जहाँ तक देखा हूँ कि सोमवार को वही देखना चाहते हैं कि जो उनको थोड़ा अच्छा लगे, और लोग पसंद भी करेंगे कि हमारे घर में आज सोमवार के दिन की और उसी भगवान या उन्हीं की फिल्म आ रही है, तो देखना चाहेंगे जरूर। बिल्कुल, मतलब दर्शकों के लिए वाकई गुड न्यूज़ है जो आर्य न्यूज़ के जरिए अमित जी ने हमें बताइए कि अब हफ्ते के हर दिन के लिए वो एक फिल्म बनाने जा रहे हैं और जल्द ही गृहिणियों के लिए खासतौर पर ये फिल्में काफी खास होने जा रही हैं। तो अमित जी, कुछ सोचा है, कोई एक प्लान ऑफ एक्शन आपने तैयार किया है कि फिल्म में कौन से नए किरदार देखने को मिल सकते हैं? हर फिल्मों में नए किरदार ही रहेंगे। एक फिल्मों में जितने किरदार रहेंगे वो दूसरे में नहीं रहेंगे, और जो दूसरे में रहेंगे वो तीसरे में नहीं रहेंगे। मतलब एक फिल्मों में हर फिल्मों में नए किरदार, और काफ़ी हमारे भाइयों बहनों को खूब सारा प्यार मिलेगा और खूब सारा आए काम हमारे यहाँ करें और इज्जत से आए और इज्जत से जाएं, हम यही दुआ करेंगे। चलिए, और अमित जी, यानी कि क्योंकि जैसे कि आपने कहा नए नए किरदार होंगे फिल्मों में, तो न्यू कमर्स को भी क्या चांस मिलेगा या फिर फिल्म जगत के जो ऑलरेडी किरदार हैं उन्हीं में से किसी को आप चुनेंगे फिल्म के लिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा हमारा कोई इरादा है नहीं, और हम जहाँ तक कोशिश करेंगे हम पुराने लोगों को कोई चांस देंगे, उनको तो देने के लिए 100 बैठे हैं, हम सारे नए भाइयों को चांस देंगे और हर फिल्मों में हमारे सब नए भाई ही रहेंगे और रहेंगे। पर अमित जी, क्योंकि सब्जेक्ट आपका अच्छा है, संदेश भी अच्छा है और उद्देश्य भी अच्छा है, लेकिन चैलेंजिंग है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री, तो नए किरदारों को लाना क्या आपको लगता है कि एक बड़ी चुनौती हो सकता है? मतलब फिल्म के अगर बजट की बात की जाए या फिर उसकी कलेक्शन की अगर बात की जाए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं नए किरदार एक बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। अभी तो स्टार्टिंग में शायद आप ही बोले कि दबंग डायरेक्टर कहें या अमित राय कहें, तो दबंग उसी का तो एक दबंग डायरेक्टर हैं, तो काम तो उल्टा पुल्टा करवे करेंगे। मतलब आपका जो रिस्क लेने की ये अदा है, इसी के तहत आपको ये नाम भी दिया गया। मतलब कई कई क्वालिटीज आपकी अब निकल कर आ रही हैं सामने। हाँ, कि दबंग आखिर आपको क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप रिस्क लेने से नहीं चूकते और ना ही डरते हैं। नहीं नहीं, वो तो करना है तो करना है, और मुझे पता है सारे लोग हमें पसंद करते हैं और करेंगे, हर बार की तरह प्यार देंगे। तो
तो अमित जी, आपको कब दर्शक पर्दे पर देख पाएंगे? रोज देखें, नाम सर्च मारे। और रही बात तो एक आर्या भोजपुरी आर्या म्यूजिक से मेरी एक फिल्म जल्द ही आने वाली है जी। शायद धनतेरस तक आ जाएगी ट्रेलर। तो खूब सारा 3 दिन तक प्यार दीजिए। तो मुझे आपने तो जैसे कह दिया है कि आपको विलन के किरदार ज्यादा पसंद हैं, लेकिन आपके आई एम श्योर कुछ फैंस ऐसे भी होंगे जो आपको हीरो के किरदार में देखना चाहते हैं। तो क्या उनके लिए आप जवाब देंगे कि क्या कभी हीरो के किरदार में भी वो आपको पर्दे पर देख पाएंगे? जरूर। तो उन भाई साहब को हम कहना चाहते हैं कि मतलब वो भाई साहब अगर कभी हीरो बन के हमारे यहाँ आ गए तो हम फिर कौन सा रोल करेंगे, क्या हीरो करेंगे या विलन करेंगे। तो जहाँ तक है विलन अगर हम करेंगे तो वो हमेशा सोचेंगे कि मेरा भाई विलन ही करे, और ताकि मैं हीरो बन सकूँ। जी अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आप यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को बता दें कि अमित राय जी हमारे साथ जुड़े थे, जो एक बेहतरीन अभिनेता और अब एक डायरेक्टर के तौर पर फिल्मी जगत में काम कर रहे हैं। और जैसे कि उन्होंने बताया कि आने वाले समय में वो कई धार्मिक फिल्में भी बनाने जा रहे हैं, और हफ्ते के 7 दिन ये फिल्में देखी जा सकेंगी। हफ्ते के हर दिन के आधार पर एक खास फिल्म वो लाने जा रहे हैं, और जिसपे नए किरदारों को भी जगह दी जाएगी। तो आज दमदार शख्सियत में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।